नमस्कार। एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आप सभी से एक बहुत ही अनोखे विषय पर बात करना चाहती हूं और वो है कि लक्ष्मी जी के विषय में बात करना चाहती हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि शायद हम सभी का जीवन मां लक्ष्मी की कृपा पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि देखिए जीवन में चाहे हम कितने भी निर्लिप्त हो जाए, विदेह हो जाए, लेकिन खाना खाने के लिए हमको धन की आवश्यकता है। या तो फिर हम सन्यासी हो जाएं और भिक्षा मांगकर खाएं, वो अलग बात है। पर अगर हम गृहस्थ हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, तो हमें अपने जीवन में लक्ष्मी की महत्ता को स्वीकारना ही होगा। और हम सभी लोग इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि किस तरह से अपनी आजीविका, अपनी धन संपदा को बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए। इसके लिए आज मैं हमेशा ही आपसे कहती हूं कि मैं आपको आपकी जड़ों से जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि हम लोग कहीं ऊपरी दिखावे में और इधर उधर के उपाय और ये सब करके ना अपनी मूल जो हमारी गहराई है, जो हमारा शास्त्रों में वर्णित जो हमारा खजाना है, उस सब को भूल गए हैं और हमें पता ही नहीं है कि किस तरह से हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, या लक्ष्मी के कितने स्वरूप होते हैं, किस तरह से लक्ष्मी आपको ब्लेस कर सकती हैं। और क्योंकि मैं हमेशा ही ज्योतिष को सबसे आगे रखती हूं, तो आज मैं जोड़ूंगी अष्ट लक्ष्मी के स्वरूपों को ग्रहों से। पहले आपको समझाऊंगी कि अष्ट लक्ष्मी क्या है, यानी कि मां लक्ष्मी के कितने स्वरूप हैं और वो किस किस स्वरूप में, किस संपदा से, किस लक्ष्मी से आपको ब्लेस कर सकती हैं। और उसके बाद है कि क्या ज्योतिष में अष्ट लक्ष्मी योग भी कोई होता है, उस पर भी बात होगी, कब बनता है, कैसे बनता है। और तीसरा होगा कि अगर आपके पास इन अष्ट लक्ष्मी के स्वरूपों में से किसी संपदा की कमी है तो वो किस ग्रह के कारण है और आपको उसको कैसे ठीक करना चाहिए। पहली बात होगी अष्ट लक्ष्मी के विषय में कि आखिरकार ये अष्ट लक्ष्मी है क्या। मां लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। बहुत ही सीधी सी बात है कि मां लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं जिनको अष्ट लक्ष्मी कहते हैं। और इनको सबसे पहले जो है वो है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी का मतलब होता है कि आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर आपको किस कुल में, किस परिवार में जन्म मिला है, ये आदि लक्ष्मी की कृपा से होता है। आदि मतलब प्राचीन, पुराना, यानी हमारे पुराने कर्मों के आधार पर ही हमको ये जीवन मिलता है। कोई बच्चा बहुत अमीर परिवार में और कोई बहुत गरीब परिवार में क्यों जन्म लेता है? बच्चे ने तो कोई कर्म अच्छे या बुरे इस जीवन में किए नहीं है। हाँ, पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर, यानी मां आदि लक्ष्मी की कृपा किसी पर है और किसी पर नहीं है। यानी आपका जन्म कहां हुआ है, आप पर अगर अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ है तो मान लीजिए कि आपके ऊपर मां आदि लक्ष्मी की कृपा है। दूसरा जो स्वरूप होता है वो होता है धन लक्ष्मी, यानी कि मां लक्ष्मी अपने बिल्कुल सीधे सरल, जिसको हम वेल्थ कहते हैं, धन, मनी, पैसा, ये दूसरा स्वरूप है कि हम अपने जीवन में कितना कमा रहे हैं, हमारी कितनी अर्निंग है, हमारे पास धन संपदा का मतलब वेल्थ है, हमारे पास जमा पैसा भी है, हमारी इनकम भी अच्छी है। ये किसकी कृपा से होता है? ये धन लक्ष्मी की कृपा से होता है। मां लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी का। तीसरा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी।
किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं? तुम्हारे घर में धन धान्य भरा रहे। तो धन तो हो गया एक स्वरूप, अब है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी का मतलब है मां अन्नपूर्णा। आपके घर में अगर अन्न के भंडार हैं, आपके पास खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, आप जो इच्छा करते हैं वो भोजन आपके सामने उपस्थित होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है और जो कुछ भी आपके घर में धन धान्य है वो आप खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, तो यानी कि आपके ऊपर धान्य लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि आपके घर में धान्य के भंडार भरे हुए हैं और आपको कोई ऐसा रोग है कि आप सूखी रोटी और मूंग की दाल खा रहे हैं। तो धान्य लक्ष्मी की कृपा तो है लेकिन पूरी नहीं है, क्योंकि आपके कुछ कर्म ऐसे अवश्य रहे होंगे जिस वजह से आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, होते हुए भी। इन्हीं बारीकियों को आपको समझना होगा जीवन में। तो दूसरा मां लक्ष्मी का तीसरा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी का, अन्नपूर्णा मां। चौथा जो स्वरूप है वो है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी का मतलब होता है हमारी लग्जरीज, हमारे ऐशो आराम के सामान जो हमारे घर में होते हैं। पहले समय में हाथी, घोड़े, पालकियां, यही हमारे मतलब कम्यूटिंग, हमारे आप लोग कहते हैं, हिंदी में बोला करें, कभी कभी शब्द याद नहीं आते, तो मतलब यानी आपके पास जो ऐशो आराम के सामान थे, अच्छे वाहन, जी हाँ, एग्जैक्ट इसका मतलब होगा अच्छे वाहन। घर में सुख सुविधा, अच्छे वाहनों की अगर आपके पास मतलब एक फ्लीट ऑफ कार्स है, अगर आपके पास मतलब बढ़िया कारें हैं, आप मर्सिडीज में घूम रहे हैं, आपके ऊपर गज लक्ष्मी की कृपा है। क्योंकि ये जब शास्त्र लिखे गए होंगे तब कहते हैं ना कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। मतलब तब ये धन की श्रेणी में आते थे। गाय हो आपके पास, घोड़े हो, हाथी हो। आजकल क्या है, अच्छा घर हो, अच्छी कारें हो, तो आपके ऊपर गज लक्ष्मी की कृपा है। पांचवा जो स्वरूप है वो है संतान लक्ष्मी। देखिए, केवल आप धन मांगते हैं ना, ठीक नहीं करते हैं। आप हमेशा मां लक्ष्मी से कहें कि अपने अष्ट लक्ष्मी स्वरूप में हमारे ऊपर दया करें। हमारा जो पांचवी लक्ष्मी मां का स्वरूप है संतान लक्ष्मी, यानी संतान भी हमारा बहुत बड़ा धन है। अगर अच्छी संतान है तो आप समझ लीजिए आप बहुत धनवान हैं, आज्ञाकारी है, पढ़ने में अच्छी है, आपके ऊपर बोझ नहीं डाल रही है अपना, अब समाज में आपके नाम को आगे बढ़ा रही है। हो सकता है आपके ऊपर धन लक्ष्मी की कृपा ना हो, लेकिन संतान लक्ष्मी की कृपा हो। तो बहुत कहते हैं ना कि हर दृष्टि से आपको ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। ये तो शायद बहुत कम लोग इस विश्व में होंगे, मेरा विश्वास कीजिए, जिन पर अष्ट लक्ष्मी की कृपा होगी। कोई ना कोई एक स्वरूप में तो आप परेशान रहते ही हैं। बहुत धन है, पैसा है, गाड़ियां हैं, बच्चे खराब हो गए। वो कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। कुपुत्र है तो आपका सारा धन बर्बाद कर देगा, और सुपुत्र है तो धन की भी जोड़ने की आवश्यकता क्या है, वो खुद धन है, वो खुद धन और बढ़ा लेगा। तो संतान लक्ष्मी मां लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप है और इसकी कृपा सब पर होनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं, अच्छे नहीं हैं, हमारे पास सब कुछ है लेकिन बच्चे नहीं हैं, तो ये भी एक धन है। ये पांचवा स्वरूप। छठा जो है उसको कहते हैं वीर लक्ष्मी, और मैं इसको धैर्य लक्ष्मी भी कहती हूं, क्योंकि वीर मतलब वीरता तो अच्छी बात है, यानी आपके अंदर कितनी जिजीविषा है,
लड़ने की कितनी इच्छा शक्ति है, ये सब आपकी वीर लक्ष्मी, यानी अगर आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं, अगर आप एक मेहनती व्यक्ति हैं, आप कभी रुकते नहीं हैं, परेशानियों से लड़ते हैं, तो आपके ऊपर वीर लक्ष्मी की कृपा है। और साथ ही साथ अगर आप धैर्यवान हैं, क्योंकि मुझको ग्रहों से जोड़ना है तो मैं इसको धैर्य लक्ष्मी कहूंगी, कि जब किसी के पास धैर्य की संपदा होती है, सबूरी, सब्र, धैर्य, ये एक बहुत बड़ी संपदा है, धन है। जब हम छोटी छोटी परेशानियों से परेशान नहीं होते, कठिन परिस्थितियों से लड़ते हैं, उसमें गिव अप नहीं करते, धैर्य से कष्टों का सामना करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धैर्य लक्ष्मी की, वीर लक्ष्मी की असीमित कृपा बरस रही है। सातवां जो स्वरूप है वो है जय लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी। जय लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी की कृपा हमारे नेताओं पर बहुत बरसती है जी, है ना, कि हम जहां जाते हैं, मतलब जय और पराजय तो आजकल शायद राजनीति में ही है, पर अगर आप अपने जीवन में आप कष्टों से लड़कर बाहर निकल आए, यानी आपके जीवन में कष्ट आए लेकिन आपने उससे फाइट किया और निकल आए, जय लक्ष्मी की कृपा आप पर भी बराबर है। विजय लक्ष्मी मतलब राजाओं के ऊपर होती थी कि आप जहां चढ़ाई करते वहां जीत कर आते हैं, विजय लक्ष्मी को सर पर रख कर आते हैं। आज के समय में ना कोई राजा है ना कोई रंक है, सब बराबर हैं। तो आप अपने जीवन की लड़ाई को अगर लड़कर जीत जाते हैं तो आपके ऊपर विजय लक्ष्मी की कृपा है। देखिए, जीवन का हर पक्ष मां लक्ष्मी जो है वो ब्लेस कर सकती है। कभी मत कहिए मेरे ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं है। अच्छी संतान है तो भी आपके ऊपर कृपा है, धन है तो भी है, धान्य है तो भी है ना, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ही। अब जो है आठवां जो है सबसे विशिष्ट लक्ष्मी है जो मैं मानती हूं, विद्या लक्ष्मी, मां सरस्वती की कृपा। विद्या लक्ष्मी से, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं, क्योंकि इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। सर्वोत्तम धन अगर कोई है तो विद्या धन है। विद्या अर्जित कीजिए। कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई हमेशा काम आती है। आपके बुरे से बुरे दिनों में भी अगर आप योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप अपना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, कोई काम कर लेंगे, कोई नौकरी पा जाएंगे। यानी एक ये जो लक्ष्मी है विद्या लक्ष्मी, या फिर आप मां सरस्वती की कृपा जिसको कहते हैं, तो आप बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं। क्योंकि धन तो आ भी सकता है, जा भी सकता है, कभी धान्य भी अच्छा नहीं हो सकता है, कभी कार हो सकती है, कभी नहीं। लेकिन अगर विद्या धन मिल गया है तो वो कहीं नहीं जाएगा। सर्वश्रेष्ठ कृपा है मां लक्ष्मी की अपने 8वें स्वरूप में जो देती है, विद्या लक्ष्मी का। तो ये है अष्ट लक्ष्मी का पूरा वर्णन। और शायद ही कोई व्यक्ति इस दुनिया में है जिस पर अष्ट लक्ष्मी की कृपा हो, जिस पर होगी वो परम सौभाग्यशाली है। पर अगर 1, 2, 3 स्वरूप में भी मां लक्ष्मी आपको ब्लेस कर रही है तो खुद को बहुत भाग्यवान मानिए। अब ज्योतिष पर आते हैं कि हमारी ज्योतिष में अष्ट लक्ष्मी योग कब बनता है। अष्ट लक्ष्मी योग ज्योतिष का एक बहुत बड़ा योग है और वो हमारे राहु ग्रह से बनता है। आप सब लोग जो राहु से हमेशा डरते रहते हैं, अष्ट लक्ष्मी का योग राहु बनाता है। कैसे? यदि राहु छठे घर में विराजमान है आपकी कुंडली में, और आपके बृहस्पति यानी कि गुरु 1, 4, 7, 10 केंद्र में से किसी भी स्थान पर विराजित हैं,
तो आपके जन्म पत्रिका में अष्टलक्ष्मी योग बनता है। राहु छठे स्थान में और बृहस्पति केंद्र में। और इसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ अष्टलक्ष्मी योग होगा वो होगा छठे घर में राहु और 10वें घर में बृहस्पति, क्योंकि यहां से बृहस्पति नवी दृष्टि से राहु को देखते भी हैं। ये सर्वोच्च डिग्री का अष्टलक्ष्मी योग है। जिसकी भी कुंडली में होगा उसको किसी बात की जीवन में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी होगी कि हम ग्रहों की डिग्रीज को देखेंगे, अष्टक वर्ग में उनके पॉइंट्स देखेंगे। अगर राहु और बृहस्पति के अष्टक वर्ग में 4 से ऊपर पॉइंट्स भी मिल रहे हैं और राहु और बृहस्पति की ये पोजीशन भी है, तो आप अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होंगे। अखंड साम्राज्य का योग बनता है। इसमें एक संशोधन या जो ये कह दीजिए कि मैंने अपने अनुभव में देखा है, वो ये भी देखा है कि अगर छठे घर में राहु हो और बृहस्पति की 5वीं या 9वीं दृष्टि हो तो भी अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। और ये कब होगा? जब आपके बृहस्पति दूसरे भाव में होंगे। यानी धन संपदा का जो मालिक है बृहस्पति, वो अगर दूसरे घर में हो और वहां से 5वीं दृष्टि दे दें, यानी कि एक तो हो गया 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान में बृहस्पति हैं। एक जो मैंने अपने अनुभव में देखा है कि दूसरे घर का बृहस्पति अगर छठे घर के राहु को देखता है 5वीं दृष्टि से, यहां पर मैं 7वीं बृहस्पति की दृष्टि को काउंट नहीं कर रही हूं, क्योंकि तब बृहस्पति 12वें घर में होंगे केतु के साथ, ये नहीं काउंट होगा। पर दूसरे घर में अगर बृहस्पति हैं, 5वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, तो भी आप मानिए कि आप देखेंगे कि आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। आपको जीवन में कुछ खास प्रयास नहीं करना पड़ता चीजों के लिए। अब अगर और सारे ग्रह वो मैं हमेशा कहती हूं कि आप कुंडली में देखेंगे, दशा वगैरह भी देखेंगे, पर अगर बृहस्पति की दशा भी चल रही है आपके जीवन में और या राहु की दशा चल रही है, ये योग है, तो फिर तो नो लुकिंग बैक है, मतलब फिर आपको पीछे नहीं देखना पड़ेगा। सो दूसरे घर का बृहस्पति 5म दृष्टि से भी इक्वल टू अष्टलक्ष्मी योग बनाता है। मैंने बहुत पत्रिकाओं में देखा है और बहुत अच्छे जीवन जीते हुए लोगों को देखा है। तो देखिए, सबसे जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं राहु से, वो आपको मां लक्ष्मी की पूरी कृपा दिला सकता है छठे घर में बैठकर और बृहस्पति के केंद्र में आने से। अब बात होगी कि अगर आपके जीवन में किसी लक्ष्मी की कमी है तो क्या उपाय करें या किस ग्रह का उपाय करें। आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग भी होगा और जरूरी भी होगा। सबसे पहली बात आदि लक्ष्मी की, जो आपके जन्म पर है कि किस कुल में जन्म होता है। मतलब कहते ना, एक परिवार ही आपको, परिवार में तो संपदा है। अंबानी के घर में जो बच्चा पैदा हो गया अंबानी परिवार में, उसके पास तो संपदा है ना, परिवार की संपदा है, नाम की संपदा है। तो ये तो कृपा मैं कहूंगी कि केवल और केवल आपके पूर्व जन्मों के आधार पर ही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। धन लक्ष्मी की अगर आपके जीवन में कमी है तो मैं कहूंगी कि आपको महालक्ष्मी की ही आराधना करनी चाहिए। और इस आपकी कुंडली में निश्चित रूप से शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तभी आपकी जिंदगी में धन लक्ष्मी की कमी होती है। तो आपको महालक्ष्मी व्रत कर सकते हैं, महालक्ष्मी पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, यानी महालक्ष्मी की आराधना आपको करनी है। तो आपका शुक्र ग्रह प्रबल होगा, अच्छा होगा और आपके ऊपर धन लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। अब धान्य लक्ष्मी की कृपा अगर आपके ऊपर नहीं है, यानी आपके घर में अच्छा खाना पीना ही नहीं जुट रहा है, मेरा मानना है कि प्रकृति वनस्पति सारी की सारी सूर्य से है। ये मेरी एनालिसिस है,
ये मैं कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा ना कि मैं ज्योतिष में रिसर्च करती रहती हूं, चीजों को जोड़ती रहती हूं। तो मेरे हिसाब से वनस्पति का सारा लेना देना सूर्य से है। अगर आपके घर में अन्न की कमी होती है तो आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य को जल देना प्रारंभ कर सकते हैं। आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं, सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार ही करने लगिए। अपने हाथ में लाल धागा बांधना शुरू कर दीजिए। सूर्य का उपाय करने से आपको धान्य लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में गज लक्ष्मी यानी आपके पास वाहन नहीं है, अच्छे वाहन नहीं है, बहुत बार खराब होते रहते हैं वाहन, इसका मतलब है गज लक्ष्मी की कृपा नहीं है। इसको पाने के लिए आपको बृहस्पति और चंद्रमा, चौथे घर यानी कि गज लक्ष्मी चौथा घर है आपकी कुंडली का, उसका मालिक कौन है? चंद्रमा। और यहां उच्च कौन होता है? बृहस्पति। तो आपको इन दो ग्रहों के उपाय करने हैं। चंद्रमा अच्छा करने के लिए मैं कहती हूं मां पार्वती की आराधना सर्वश्रेष्ठ। देवी की आराधना भी की जा सकती है, लेकिन मां पार्वती की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। और बृहस्पति की आराधना आप सभी जानते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा। बृहस्पतिवार का व्रत करने लगिए। तो गज लक्ष्मी की कृपा करने के लिए हमको चंद्रमा और बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। अब बात होगी संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी फिर से मैं कहूंगी दो ग्रह यहां पर अपने मेजर रोल में आते हैं। देखिए, आपकी कुंडली का जो पंचमेश होगा वो तो पीड़ित होगा ही, तभी आपको संतान की प्रॉब्लम होगी, वो तो आप देखेंगे। पर अगर आपके पास कुंडली नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको लगता है बच्चों से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या करेंगे? या बच्चे हैं नहीं या प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि बृहस्पति और सूर्य फिर से, क्योंकि काल पुरुष में पांचवा घर सूर्य का है और बृहस्पति कारक है। तो सूर्य की आराधना तो मैंने बता ही दी, बृहस्पति की भी बता दी। देखिए, अब आ रहा है ना विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत जगह आएगा। धन के लिए, खाने पीने के लिए, वाहन के लिए, संतान के लिए, एक तभी मैंने कहा था वो महा उपाय है। तो इस तरह के उपाय अगर आप करते हैं तो आप पर मां संतान लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। वीर और धैर्य लक्ष्मी, यहां पर जो है मैं कहूंगी शनि ग्रह का अगर आपके ऊपर प्रकोप है, अच्छा नहीं है, तो आपके अंदर धैर्य की बड़ी कमी होगी। आप इंपल्सिव होंगे, आप बहुत जल्दी घबरा जाएंगे, बहुत जल्दी मैदान छोड़ देंगे। और अगर शनि स्ट्रांग होता है तो आप बहुत जुझारू होते हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं, लड़ते रहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि आप बहुत जल्दी धैर्य को छोड़ते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। वीर लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आने लगेगी। जय लक्ष्मी, जय या विजय लक्ष्मी। अगर लगता है कि आपको हमेशा ही आपके ओपोनेंट्स परेशान करते रहते हैं, आप एग्जाम्स देते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं होती है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं वहां भी आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो आपको यहां पर फिर से, क्योंकि छठे घर के कारक ग्रह जो है, छठा घर हमारा है ना रोग ऋण रिपु का है, तो हम किससे जीतना चाहते हैं? हमारी विजय, छठा घर हमारा कंपटीशन है, शत्रु है, उन्हीं पर तो विजय चाहते हैं ना। तो छठा घर काल पुरुष में बुध का है, और जो लड़ने की इच्छा शक्ति और जो पैशन है वो मंगल देता है। तो यानी कि बुध और मंगल दोनों ग्रहों को हमको बलि करना होगा। आप विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं एक बार फिर से, और मंगल के लिए मैं हमेशा ही कहती हूं कि हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, देवी कवच, ये सब मतलब अल्टीमेट उपाय हैं। जब कभी करेंगे
तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा। तो अपने जीवन में विजय प्राप्त करना, आप बुध को सबल कीजिए। कहीं किसी कंपटीशन के लिए जाते हैं तो कुछ हरी तुलसी की पत्तियां पानी के साथ गल्प करके चले जाइए। ये नहीं कि पढ़े नहीं और तुलसी खा ली, बुध को थोड़ा बल मिल जाता है। एक कहते हैं ना, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक हरी इलायची खा लीजिए। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, कभी कभी वर्क कर जाते हैं। और हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ अवश्य अपने जीवन में शामिल करें। हनुमान चालीसा के साथ साथ विजय लक्ष्मी आपके साथ चलने लगेगी। अंतिम, विद्या लक्ष्मी मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी का स्वरूप। तो विद्या लक्ष्मी के लिए आपको मां सरस्वती की आराधना करनी ही चाहिए। ये एक मंत्र मैं आपको आज देती हूं, अपने बच्चों से पढ़वाइए, खुद भी पढ़िए। हम हमेशा जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं। और अगर ग्रह की बात करेंगे तो फिर से बृहस्पति ग्रह, फिर से विष्णु जी की आराधना आपको करनी होगी। पर यहां पर मैं कहूंगी विद्या लक्ष्मी के लिए मां सरस्वती की आराधना, क्योंकि विद्या में मैंने देखा है कि अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है और बच्चे की पढ़ाई के समय राहु की महादशा आ गई, तो आप मानिए बच्चा काफी, मतलब उसका फोकस नहीं बनता है, वो काफी इधर उधर करता है पढ़ाई लिखाई में। मां सरस्वती की आराधना राहु के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको विद्या लक्ष्मी का वरदान प्राप्त करने के लिए सरस्वती मां की आराधना करनी चाहिए। एक मंत्र दूंगी, इसको पढ़िए, रोज पढ़िए। ओम सरस्वती महाभागे विद्यै कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। अपने बच्चों से पढ़वाइए, आप रोज पढ़िए, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं। तो मां सरस्वती की आराधना करें। बृहस्पति ग्रह की आराधना कर सकते हैं, बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो भी आपको विद्या लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस, अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप, किस तरह से आप अपने किस ग्रह को ठीक करें तो आपको इन स्वरूपों का वरदान, लक्ष्मी जी का वरदान, आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा। मित्रों, आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में अभी भी आप लोग काफी कंजूसी करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरे मनोबल को ऊंचा करते हैं और मुझे लगता है कि मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है, तो और अच्छे मन से आपके सामने आना चाहती हूं। धन्यवाद।